आज जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो हर बार लगभग उनमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स एग्जाम के अंदर आता है। उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप इन टॉप 5 क्वेश्चन को देख लोगे तो आपके बोर्ड में लगभग 5 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब शुरू से लेकर वीडियो को पूरी एंड तक देखना है। यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनमें से एक ना एक तो बोर्ड के अंदर इजीली आने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक बताऊंगा जिनके थ्रू उस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 एंड लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब अपन को ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर, अब आपको एक चीज़ बताऊं, ग्रेटेस्ट नंबर अगर अपन से कभी भी पूछता है, अगर अपन से कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो अपन को एचसीएफ निकालना होता है। अगर अपन से कभी भी लोएस्ट नंबर पूछता है तो अपन को एलसीएम निकालना होता है। जैसे कि आपको पता है एल यानी क्या होता है, लोएस्ट, एच यानी क्या होता है, हाईएस्ट। मतलब एच यानी क्या हो गया, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, लो यानी क्या हो गया, लोएस्ट। ठीक है, तो अपन को इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, ग्रेटेस्ट यानी एचसीएफ अपन को निकालना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट दिया गया, अपन को ये तो बोल रहा है कि 85 एंड 72 लेकिन रिमाइंडर 1 एंड 2 रहना चाहिए। क्या हो अगर अपन को ये 85 और 72 दे रखा है, उनमें से अपन पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर दे 1 एंड 2। अगर अपन पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा ना बाद में। मतलब यहाँ पे अपन को बोल रहा है 85 पहला नंबर है, 72 दूसरा नंबर है, और अपन को यहाँ पे रिमाइंडर 1 एंड 2 बचाना है और उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर बचाना है। लेकिन अपन क्या करें, पहले इनमें से माइनस कर दे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 84, यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। समझे, समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन को पूछ रहा है कि 85 और 72 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये भी अपन को बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर तो आप निकालो, लेकिन इनको अगर अपन डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 एंड 2 बचना चाहिए। तो अपन क्या हो, अगर पहले इनको माइनस कर दे, अगर इनको पहले ही माइनस कर देंगे तो लफड़ा रहेगा ही नहीं ना। अब डायरेक्ट अपन को इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, बस यहीं पे कहानी खत्म। यहीं पे कहानी खत्म हो गई ना। यहीं पे अपन को सिर्फ इनका एचसीएफ निकालो और जो इनका एचसीएफ आएगा वही आंसर आएगा। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 84 एंड 70, इनका एचसीएफ निकालना देख लो। अपन को प्राइम, ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, वही एचसीएफ होता है। मतलब जो लोएस्ट पावर होती है, जैसे मैं अभी आपको करके ही समझा देता हूँ। जैसे 84 के आप वो निकालो प्राइम फैक्टर, 84 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। 17 के देख लो, 2 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 एंड 10 7 जा 17। अपन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, हमेशा अपन को प्राइम फैक्टर निकालना है। अपन ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे 84 दे रखा है तो अपन इसके ऐसे कर दे कि 12 7 जा 84, ये भी तो हो रहा है 84। अपन ने 2 2 3 3 ये 7 ही क्यों लिया, 12 7 जा भी तो 84 हो रहा है ना। क्योंकि अपन को प्राइम फैक्टर करने होते हैं हमेशा, एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में अपन को प्राइम फैक्टर करने होते हैं। 12 थोड़ी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता भी है कि ऐसे ही कर रहे हो। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं ओनली, जिसके हमेशा दो फैक्टर होते हैं, और दो में से भी एक तो होगा 1 एंड सेकंड होगा वो नंबर खुद। दो में से भी एक तो होगा 1 एंड सेकंड होगा वो नंबर खुद। जैसे यहाँ पे देखो अपन ने ये 7 लिया है, 7 किससे डिवाइड होता है, किसी से नहीं होता ना, या तो 1 से होता है या 7 खुद से होता है। तो हमेशा अपन को प्राइम नंबर लेना है। आया समझ में, हमेशा क्या लेना है, हमेशा अपन को प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ अपन देख लेते हैं। अपन को लोएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, इनको 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी अपन आगे लिख सकते हैं। अपन इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 है 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 कर लो इन 2। 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 7 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो 7 की पावर 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। एचसीएफ यानी क्या होता है आपको पता है, एचसीएफ यानी होता है लोएस्ट पावर जो दोनों के अंदर कॉमन हो। अब देखो दोनों के अंदर 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, और लोएस्ट पावर किसकी है, इसकी तो लोएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 1।
नेक्स्ट देखो 5 तो कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो 5 और 3 तो नहीं लेना है। यहाँ पे देखो 7 कॉमन है दोनों में, और हाईएस्ट सॉरी लोएस्ट पावर कौन सी है, 1 1 ही है दोनों के अंदर, तो 7 की पावर 1, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 14। और वहीं अगर अपन को इसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम भी देख ही लो लगे हाथ। एलसीएम के अंदर अपन को हाईएस्ट पावर लेनी होती है, एचसीएफ के अंदर तो अपन को लोएस्ट पावर लेनी होती है, और एलसीएम के अंदर अपन को हाईएस्ट पावर लेनी होती है। हाईएस्ट पावर देखो दोनों में से किसकी है, इसकी है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो किसकी है, जो कॉमन नहीं हो वो भी लेना होता है एलसीएम के अंदर, तो ठीक है 3, एंड ये देखो 5 एंड 7 दोनों के अंदर कॉमन है तो 7, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम देख लो, 4 3 जा 12 16 और 420, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 420। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। ये देखो ये सीबीएसई 2025 के अंदर आया है, जो सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है, और ये कब आया था, ये सीबीएसई 2023 के अंदर। ये पूरे में पीवाईक्यू ही ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन को दे रखा है कि a इक्वल्स टू 2 की पावर 2 3 की पावर x एंड b एंड सॉरी यहाँ से है ये, a इक्वल्स टू दे रखा है अपन को 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर x एंड b इक्वल्स टू दे रखा है 2 की पावर 2 3 की पावर 1 एंड 5, c इक्वल्स टू अपन को दे रखा है 2 की पावर 2 c इक्वल्स टू दे रखा है 2 की पावर 2 3 एंड 7। अपन को एलसीएम इसका दे रखा है a b c, और ये कितना दे रखा है 3780, और अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है कि x बताओ x क्या है। x कहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखो x ये रहा, 3 के ऊपर ये x लग रहा, तो अपन को ये x की वैल्यू फाउंड आउट करनी है क्या होगी, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू दे रखा है 2 की पावर 2 3 की पावर x, b इक्वल्स टू दे रखा है 2 की पावर 2 3 एंड 5, c इक्वल्स टू दे रखा है 2 की पावर 2 3 एंड 7। मतलब फैक्टर तो इसने ऑलरेडी करके दे रखे हैं, इतना आपके लिए काम आसान बना रखा है। अपन को एलसीएम दे रखा है। अब अगर अपन देखें तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने क्या बताया, जो भी हाईएस्ट पावर है वो अपन को लेनी है, और कॉमन हो ना कॉमन वो नहीं देखना, जो भी हाईएस्ट पावर है सिंपली वो उठा के यहाँ पे पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, ये तो तीनों में कॉमन है, तो ये तो 1 टाइम ही आएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये थोड़ा जेड लग रहा है इसको मैं 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसमें देखो 3 की पावर एक्स 3 3, तो यहाँ पे 3 की पावर x ले लो, x का अपन को पता थोड़ी है कितनी पावर है, तो अपन तो इसी को हाईएस्ट मानेंगे ना, तो 3 की पावर x ले लो। ऐसे थोड़ी है कि 1 ही है, अपन को फिक्स थोड़ी पता है, तो अगर ऐसे वेरिएबल आपको दे रखो x y z a b c, तो अपन को यही वेरिएबल ही लेना है, अपन को इसी को मानना है कि यही हाईएस्ट पावर है। अब आगे देखो 5 की पावर 1, 5 तो 1 टाइम ही दे रखा है ना, एंड 7 की पावर 1, ये देखो ये रहा 7, सभी नंबर ले लिया अपन ने, और इसका इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3780, ये अपन 3780 कर लेते हैं। अब आगे देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई, 3 की पावर x ऐसे की ऐसे लिख दो, 5 की पावर 1 कितना होता है, इसको चलो दोनों को साथ में अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35, ये कितना हो गया 35 इक्वल्स टू 3780। आया समझ? अब चलो 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो एक बार ऐसे कैसे रहने तो, इसको अपन एंड में देखेंगे, पहले 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 140, ठीक है 140 इक्वल 140 मल्टीप्लाई 3 की पावर x इक्वल्स टू 3780, ठीक है। अब 140 से 3 की पावर x तो इधर रहने दो, और 3780 के डिवाइड में ले जाओ 140, ये 140 यहाँ से उठा के नीचे रख दो। ये तो पता है ना, अगर नंबर यहाँ से अगर कोई नंबर अपन को मल्टीप्लाई में दे रखा है, वो अगर यहाँ से इस साइड आता है, इस साइड से इस साइड आता है, वो हमेशा डिवाइड में होता है, अगर वो इनटू में है तो, अगर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, यह मैं आपको बाद में बता दूंगा, इतना तो मेरे को लगता है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया सॉरी 140, ठीक है। अब इसको कट करो, ये कितनी बार कट होगा, ये हो जाएगा 14 1 जा 14 14 2 जा 28, 2 बार में। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो क्या रह गया 9 8, 9 8 को अगर अपन करेंगे 14 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो कितने बार गया 27 टाइम, तो 3 की पावर x इक्वल्स टू क्या आ गया 27। अब देखो 3 की पावर x इक्वल टू 27 ये कितने टाइम होता है, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये तो पता है क्या आपको 3 की पावर
327 कैसे हुआ? इसका मतलब होता है अगर अपन को 3 की पावर 1 दे रखी है, इसका मतलब 3 की 1 टाइम इंटू करो, सिर्फ 1 टाइम ही। अगर 3 की पावर 2 दे रखी है तो इसका मतलब है 3 इंटू 3, 2 टाइम लिखो इसको। अगर 3 की पावर 6 दे रखी है तो 3 अपन को 6 टाइम लिखना है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अपन एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब जितनी पावर दे रखी है उतनी बार लिख के उनको मल्टीपल करना होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 3। आया समझ में? एकदम मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ जिससे जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अपन से पूछ रहा है, सबसे पहले ये CBSE 2019 के अंदर आया था। अपन से पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने क्या बताया था आपको वीडियो के शुरू में, यहाँ पे देखो क्या बताया था मैंने, स्मॉलेस्ट यानी लोएस्ट। लोएस्ट मतलब क्या निकालना होता है? LCM। आया समझ? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 306 एंड 357। सिंपली अपन को क्या निकालना है? इनका LCM निकालना है, ठीक है। तो निकालो इसका LCM क्या होता है, निकालो भाई, करो ट्राई निकालने की। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। 357 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 357 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। आया समझ? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि मैं डायरेक्ट ही फैक्टर कैसे लिख रहा हूँ, आपको बता क्यों नहीं रहा, तो आप मेरी एक LCM SCF की वीडियो है उसको जाकर देख सकते हो। उसमें मैं एकदम बेसिक से बताया हूँ। इस चैनल पर जाओ, जो फर्स्ट टेस्ट वीडियो है ना, पहली वीडियो, उसमें मैंने रियल नंबर करके उसका कुछ थंबनेल है, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया आपको कि LCM SCF कैसे आपको निकालना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से वो भी। तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 306 के कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70। हमेशा प्राइम फैक्टर करने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसका LCM देखो क्या होता है। LCM के अंदर क्या लेना होता है, मैंने क्या आपको बताया? हाईएस्ट पावर लेनी होती है, 2 की पावर 1। 2 और किधर थोड़ी है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3। देखो ये रहा 3, ये रहा, लेकिन 3 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई? 2 हो गई। ये 1 ये और 1 ये, तो हाईएस्ट अपन को लेनी होती है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। तो दोनों में है नहीं, एक में ही है, तो 7 का 7 उठा लो। अब 17 दोनों में है तो 17 1 टाइम उठा लो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका LCM आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 2, ये हो गया 9 18, एंड ये हो गया 18 7 जा 18 7 जा हो गया 126, एंड 126 मल्टीप्लाई 17, ये हो जाएगा 126 17, ये हो जाएगा 2142, ठीक है। तो इसका LCM क्या आ जाएगा? 2142। आया समझ? अगर आपको लग रहा है ना मैं इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे इन दोनों को तो कर ही लोगे आप, ये तो 9 हो गया ना, 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 7 भी कर लोगे, 18 तक तो टेबल आते होंगे ना। 18 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? 126। अब इसको यहाँ पे ये दिक्कत करता है, तो इसको आप ऐसे कर लो 10 + 7, ये थोड़ा इजी बन जाता है। अब 126 को 10 से करो, 1260, 0 लग जाता है ना 10 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। और 126 इंटू 7 कर लो, 126 इंटू 7, इसको थोड़ा प्लस माइनस सॉरी प्लस और एडिशन करके आप देख लेना जो भी आपका है, लेकिन ये थोड़ा इजी बन गया। अब आप एक तो 17 को मल्टीप्लाई करते हो, वो हार्ड पड़ता, अब सिर्फ 7 को ही करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 126 7 2 4 882, ये कितना आ गया? 882। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 2142 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ? नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, यह आया CBSE 2023 के अंदर, और देखो कितने बड़े नंबर अपन को दे रखा है। इसको थोड़ा अलग मेथड से करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है अपन को? 18180। ये क्या दे रखा है? 7575। इस मेथड से भी मैंने उस वीडियो के अंदर करना सिखाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। सबसे पहले 2 से जाएगा 9090 टाइम, फिर 2 से जाएगा 45 45, फिर 3 से जाएगा 15 15, फिर ये जाएगा 3 से 505, फिर ये जाएगा 5 से 101, फिर 101 101 से ही जाता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? जैसे 1 हो एंड कर देना अपन को। अब यहाँ पे देखो ये कितने किससे जाएगा? 3 से, ये चल जाएगा 3 से 25 25, फिर ये किससे कट होगा? अपन को हमेशा प्राइम फैक्टर करने हैं, ये याद रखना। ये भी जाएगा 505 से, और 505 ये देखो ये रहा 505 5 से ही जाता है, 101 101
1। आया समझ? इसके फैक्टर क्या हो गए? 18180। इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 101। और 7575 पे फैक्टर क्या हो गए? 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 101। आया समझ? तो इसका एलसीएम अपन को निकालना है। एलसीएम अपन देख लेते हैं। एलसीएम के अंदर क्या मैंने बताया? जो हाईएस्ट पावर हो वो लेनी है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, क्योंकि ये तो 1 है, हाईएस्ट अपन को लेनी है। 5 की पावर 2, हाईएस्ट क्या है? 2। और 101 का 101, क्योंकि दोनों में 1 1 पावर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम यानी आंसर भी आ जाएगा और एलसीएम भी आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एक सेकेंड कर लेते हैं अपन कैलकुलेशन। 4, ये कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया 36। ये 25, 5 का 25 और 101। तो ये हो जाएगा इसको पहले 101 से कर लेते हैं। 101 का कैसे करेंगे अपन? 100 + 1 से। तो 36 को 100 से करो, 3600 + 36, तो ये कितना हो गया? 36। अब कितना बच गया? 25 इंटू 25 और कर लो। 25 इसका आ जाएगा, करके ही देख लेते हैं 25। वैसे मैं तो कर दूंगा जल्दी से, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ऐसे करके देख लेते हैं, सबसे सिंपल मेथड। इसका एक और तरीका है मल्टीप्लाई करने का, बता दूँ? इसको आप ना 25 मत मानो, इसको मान लो आप 100 माना। कितने टाइम अपन ने मल्टीप्लाई किया? 4 टाइम, तभी तो 100 आया। अब यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 टाइम डिवाइड कर दो। समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। ये मैं आपको कुछ कुछ छोटी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इजीली पेपर सोल्व कर सकते हो। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपको नॉर्मल तरीके से करना है, लेकिन अगर आपको एडवांस बनना है जो आपको फ्यूचर में भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या आईआईटी वगैरह कुछ भी करोगे तो आपको ये ट्रिक्स वहाँ पे काम आएगी। तो अपन यहाँ पे किससे अब करना है? अपन को 25 से और करना है। तो 25 तो लिखो और इसको 4 और कर दो मल्टीप्लाई। 4 क्योंकि अभी समझ में आएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दो। अब ये कट के 1 हो जाएगा ना, लेकिन अभी इसको काटो मत, इसको 4 रहने दो, इसको 4 रहने दो। कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा। अब देखो ये कितना हो गया? 100। अब 36 को 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 36 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 363600। जीरो का तो जीरो लग जाता है ना, ये तो मल्टीप्लाई। अब इसको 4 से डिवाइड करो, ये इजी पड़ेगा आपके लिए। इससे ज़्यादा इजी ये आपके लिए पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? अगर अपन करके देख लो, 4 9 टाइम गया ना 36, ठीक है। फिर 3 से जाएगा नहीं, अपन ने 0 उतार लिया। फिर 009, फिर 9 टाइम जाएगा एंड फिर 0 को ऐसे उतार लो, ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये कुछ ट्रिक होती है जिनके थ्रू आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बस आपको एक ट्रिक बताई। तो इसका एलसीएम तो यह आ गया। अब एचसीएफ अपन देख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यानी सबसे छोटी वाली पावर लेनी है। 2 तो इसमें है ही नहीं, छोटी वाली पावर प्लस कॉमन, दोनों में 2 तो है नहीं, 2 तो लेना नहीं है। 3 दोनों में है, लेकिन छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 1। अब यहाँ पे देखो 5 दोनों में है, लेकिन छोटी वाली कौन सी है? 5 की पावर 1 एंड 101 भी दोनों में। ये इसका हो जाएगा एचसीएफ। तो कितना हो गया? 5 3 जा 15, 101 को 100 + 1 कर लो, तो कितना हो गया? 1515। आए समझ में? एक तो यहाँ पे देखो, आप 15 को 101 से मल्टीप्लाई करते कितना हार्ड पड़ता है आपके लिए, और एक आपने इसको शॉर्ट बना लिया कि 100 + 1 कर दिया। तो 15 को पहले 100 से कर लो, कितना हो जाएगा? 1500, प्लस 15 को 1 से कर लो, 15, कितना हो गया? 1515। ये कुछ इजी ट्रिक होती है भाई, इनको सीखो अगर जल्दी पेपर सोल्व करना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह है, ये आया नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया जो नेक्स्ट ईयर आपके लिए आ सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अपन को स्मॉलेस्ट नंबर मतलब समझे? एलसीएम। स्मॉलेस्ट नंबर, एल यानी लोएस्ट होता है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर। जब उसको 17 से इंक्रीज़ किया जाता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 512 से एंड
2560 से। आया समझ में? आ रहा है समझ में? तो अपन क्या करेंगे, 512 के फैक्टर, एलसीएम अपन को निकालना है ना, इसका एलसीएम निकालो। अगर इसको इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे अपन, सिंपली इसका एलसीएम निकालेंगे, उसमें से 17 माइनस कर देंगे, वो इसका आंसर आ जाएगा। इंक्रीज कर रहा है तो अपन को डिक्रीज करना है। ये क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों से डिविजिबल हो और उसको 17 इंक्रीज किया जाता है, 17 उसको इंक्रीज किया जाता है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। नहीं समझे आप? यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको जब 17 इंक्रीज किया जाता है तो वो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। समझे? मतलब अपन को पहले ऐसा नंबर निकालना है जो इनसे एग्जैक्ट डिविजिबल हो, फिर वो कब आया नंबर, जब उसको 17 इंक्रीज किया, तो उसमें 17 अगर माइनस करेंगे ना अपन, तो वो ही आंसर आ जाएगा। अभी नहीं आया समझ में? अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तब आपको आ जाएगा इजीली, ठीक है? यहाँ पे देखो, 1 सेकेंड। हाँ, अपन को क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट यानी एलसीएम निकालो इसका। क्या है, 512 एंड 2560। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम देख लो इसका, थोड़ा गलत कर दिया। हाँ देखो, किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से 1 सेकेंड, 2 से कितनी बार गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये भी 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये भी 2 से जाएगा, 2 से ही 2 से जा रहा है ये तो, 6 4, ये भी 2 से जाएगा, 3 2, ये भी 2 से जाएगा, 16, ये भी 2 से जाएगा, 8, ये भी 2 से जाएगा, 4, ये भी 2 से जाएगा, 2 2 1, पूरा ही 2 से गया है ये तो। कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, तो 2 की पावर 9, 5 1 2 इक्वल्स 2। अब ये देख लो, 2 से ही जा रहा है, 24 कितने बार चल जाएगा, 24 चल जाएगा 12 टाइम, फिर बचा 1, ये हो गया, ये भी 2 से ही जाएगा, ये कितना हो गया, 6 4 0, 2 से ही जाएगा, 3 2 0, 2 से ही जाएगा, 1 6 0, 2 से ही जाएगा, 8 0 4 0, ये भी 2 से ही जाएगा, ये कितना हो गया, 2 0 10 5 5 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टाइम 9 मल्टीप्लाई 5 टाइम 1, 2560। आया समझ? देख लो आप इसको एक बार। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अपन को हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 9 ही है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा, 2 की पावर 9 तो अपन को ऑलरेडी दे रखा है, मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 512 लिख लो, मल्टीप्लाई 5। अब 5 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5 6, 5 5 जा 25, 2560। अब 2560 तो वो नंबर आ गया जो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अपन को ये बोल रहा है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होना चाहिए, जब इसको 17 बढ़ाए तब होता है एग्जैक्टली डिवाइड। तो 17 माइनस कर दोगे ना तो उससे डिविजिबल नहीं होगा ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2543। आया समझ? आया ही होगा समझ में। हाँ, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1 सेकेंड। मैंने बहुत सारे यहाँ पे मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ जिनके अंदर मैं आपको न्यू क्वेश्चन सिखाते रहता हूँ, पीवाई के आपको सिखाते रहता हूँ। शॉर्ट्स होती है लगभग 30 से 40 सेकंड की। आप वैसे भी तो रील्स देख के टाइम वेस्ट करते हो ना अपना, तो क्यों ना शॉर्ट्स को देख के आप थोड़ा बहुत सीख भी जाओ, बोर्ड के अंदर अच्छा भी स्कोर कर लो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास डेली नई नई शॉर्ट्स आती रहे। प्लस इसके अलावा मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी है एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, उनको भी चेकआउट ज़रूर कर लेना।